नमस्ते। तो किसी दोस्त ने पूछा कि ज़िंदगी जीने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो मुझे लगता है कि सबके मन में एक ही चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, अलग-अलग होंगी। लेकिन आप मेरे को पूछेंगे या कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई कि कहीं पहाड़ में या बीच पे कहीं मतलब नेचर के बीच में रहना, थोड़ा नेचर हो, थोड़ा बहुत फार्मिंग हो। फार्मिंग ना सही तो कुछ इस तरह का गार्डन हो, जैसे अब यहाँ फार्मिंग करना बड़ा मुश्किल है। वो कर पाते हैं जिनके घर में 2-4 लोग हैं, ताकि बंदर भगा सकें, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आपको ऑर्गेनिक खाना मिल जाए, आसपास कुछ कॉन्सर्ट्स भी हों, नहीं तो आप कुछ कर सकें, इस तरह का म्यूज़िक बना सकें, कुछ आर्ट कर सकें, इनकम भी आपके पास हो, आपके घर में बहुत अच्छा माहौल हो, पत्नी पति भाई बहन माँ बाप सब हारमोनी में रहते हों, आपकी सेहत अच्छी हो, ओवरवेट ना हो, ज़्यादा रोग ना हो, मतलब लाइफस्टाइल के कारण कुछ तो बीमारी आएंगी। बहुत बढ़िया। अब कईयों की ये होता है कि हमको जी बड़े शहर में रहना है, तो यहाँ से छोड़ के जाते हैं। कईयों को ये रहना है कि हमको पहाड़ में रहना है। तो मैं एक छोटी सी क्लिप देख रहा था अभी कुछ देर पहले कि कोई बंदा, कोई लड़का, कोई कंटेंट क्रिएटर है कि वो घूमने गया होगा पहाड़ में, उसने कहा मेरे को पहाड़ में रहना है। मनाली चला गया, मनाली के किसी आसपास के गांव में, तो वहाँ उसको मिल गया अच्छा घर, कमरा, तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन कनेक्टिविटी थोड़ा कम थी। और फिर कि अगर रोड कहीं से अगर मतलब डैमेज हो गई तो फिर ट्रैफिक नहीं रहता, जबकि वो वहीं है ना, उसको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। 2 महीने वापस आ गया। तो खैर उसने कुछ गिनाए कि ये चीज़ें हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जब आप शहर में रहने लग जाते हैं ना, तो उसका एक स्टिमुलस है, वो सिटी स्टिमुलस आपको गांव में नहीं मिल सकता। और फिर लोग कई बार उसके लिए भागते हैं, मतलब बहाने बनाएंगे कि वहाँ लाइफस्टाइल थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है, लाइफस्टाइल तो मुश्किल है, लेकिन एक बार आप उस लाइफस्टाइल में आ गए तो फिर ठीक है। पर चलो, आप शहर में भी हैं, तो शहर में हैं तो मतलब आपके परिवार में हारमोनी रहे, आप एक्सरसाइज कर पाएँ ठीक ठाक, खाना सही खाएं, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खाना आपको मिल जाए अगर पॉसिबल है तो इनकम आती रहे, घर सही हो, बहुत पोल्यूटेड जगह ना हो, ठीक है। तो मैं अजान जया सरो हैं, एक मंक हैं, वो इंग्लिश लेकिन रहते थाईलैंड में हैं, काफ़ी अच्छे मंक हैं। उनको राजा भी बुलाते हैं वहाँ के, थाईलैंड के, वहाँ भी रिट्रीट देते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा भैया आप मंक क्यों बने? तो बोले यार मैंने ये सोचा कि जीने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, जो सवाल आपका है ना, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स से कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लिव। तो कि फिर मैं कि पहले तो कि मैं ट्रैवलिंग पे गया, 19 साल के थे जब, तो मतलब हाई स्कूल किया, वहाँ का हाई स्कूल जैसे यहाँ का 10+2 है। और वो इंडिया से हिच हाइकिंग करते हुए पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से ईरान गए, और वो कुछ किस्से सुना रहे थे। तो एक वैसे मैं शेयर कर चुका हूँ किसी पुराने वीडियो में, मैं बताता हूँ। वो ग्रेटफुलनेस पे कह रहे थे। तो कह रहे थे कि मैं अब इस हाइकिंग करते हुए गया, कहीं सो रहा, मतलब कहीं जैसे धर्मशाला जैसी जगह में, पता नहीं वहाँ पे होती होंगी इस तरह की, कम पैसे में, इतना बजट भी नहीं था। तो पूरा गंदा हो रखा था कि बाल वाल भी चिपके हुए थे, कि नहाने को नहीं मिला होगा, सर्दियों के दिन होंगे, अब गर्म पानी नहीं मिला होगा नहाने के लिए। तो मैं सुबह सुबह
खड़ा था, हिचाइकिंग करते हुए शायद और आगे जाना चाह रहे थे, और एक महिला की जॉगिंग करते हुए आई, उस रुकी, मेरे को उसने देखा, और कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी बट बस इतना ही आता था, कम गो। तो उसने कहा कम, तो क्या मैं भी उसके पीछे चल पड़ा कि तो कि वो अपने घर में ले गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो शायद उसके बेटे ने खोला, उसका बेटा ही रहा होगा, मेरी एज का था। तो उसने उसको कुछ कहा, तो वो कि एक पैंट कमीज लेके आया, ऐसा लग रहा था एकदम ब्रांड न्यू है, मेरे साइज़ का, वो कि बिल्कुल मेरे बराबर था लगभग। और उसने टॉवल दिया, सोप दिया, कुछ शैम्पू वगैरह दिया होगा शायद। बाथरूम खोला, उसको दिखाया, तो समझ गया। ये कह रहे हैं कि नहा ले भैया, कपड़े वपड़े चेंज कर ले। तो गया कि मैं ढंग से नहाया, कपड़े बदले, फिर जो मेरे पुराने कपड़े थे वो मैं लेके आ रहा था, मैं उसको बैग में रख रहा था कि उसने मेरे हाथ से लिए उस डस्टबिन में डाल दिए। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मतलब बाहर निकला तो टेबल पे नाश्ता लगा हुआ, एकदम गर्मा गर्म नाश्ता खाया। उसके बाद उसने कहा अब जाओ, गो। अब कि उसका मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मैं दोबारा कभी मिलूंगा भी नहीं उसको। उसको इंग्लिश आती नहीं, उस समय तो फ़ोन भी नहीं थे कि किसी का नंबर ले लो कि चलो कभी कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। उसका कुछ भी नहीं है स्वार्थ उसके पीछे। उसको लगा कि यार पता नहीं क्या लगा होगा उसको, जैसे मेरे बेटे जैसा है, मेरे बेटे की उम्र का है, ऐसे गंदा घूम रहा है, तो चलो इतना मैं कर सकती हूँ। ग्रेटफुलनेस पे कह रही थी। तो ये कहानी जया स्वरूप पे याद आ गई। तो कह रहे थे कि मैंने फिर वो भी करके देखा और सब कुछ करके देखा, फिर कि मैं थाईलैंड गया, वहाँ में एक मोनेस्ट्री में गया, मैंने ध्यान किया, वहाँ देखा बहुत सारे मंक्स हैं, अजान शाह से मिले, उनके चेले हैं। फिर मुझे लगा कि यार मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका ये है। मंक बन गए उसी यंग एज में, 20s में मंक बन गए थे। हो सकता है कुछ टाइम लगा हो, पहले घर गए हो, फिर परमिशन लिए हो माँ बाप की, लेकिन अब हर एक के लिए तो ये सर्वोत्तम तरीका हो नहीं सकता। मुझे कहेंगे आप मंक बन जाओ, जैसे मैंने कल के वीडियो में शेयर किया कि कोई मुझसे कह रहा था कि तुम बन जाओ मंक, वहाँ जाओ, तो मैं तो नहीं बनना चाहता मंक। मतलब वो लाइफस्टाइल ही कुछ अलग है ना। अब मैं तो नहीं पहनना चाहता वो रोब ना, ऐसे वो धोती वाले, वो यहाँ पहाड़ में पहनेंगे तो चलना ही मुश्किल होता है उसमें। तो यहाँ की तो महिलाओं ने अब धोती पहनना छोड़ दिया, सारे सूट सलवार पे आ गए, बहुत जो बुजुर्ग हैं उनके अलावा। यहाँ बहुत अनकम्फर्टेबल है वो। तो यहाँ के लिए तो वही चाहिए, जैसे कोरियन स्टाइल के जो रोब्स हैं, या जो तिकनेथन स्कूल के हैं, उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने बढ़िया किया। तो ये हर एक के लिए तो अलग होगा। अब माना कि जो हम कह रहे हैं कि चलो किसी का आइडियल है कि हम जाएंगे, जैसे देहरादून के पास भी एक कम्युनिटी है, मैं सुन रहा था, कुछ लोग आए दिल्ली से, मुंबई से, कहीं और से, उन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी वहाँ और वहाँ रहते हैं। हो सकता है कि आप कर लें ये सब, जहाँ आप रहना चाहें, बीच पे रहना चाहें या शहर में रहना चाहें। कईयों को लगता है लंदन बहुत अच्छा है, जाओ रह लो, अगर जा सकते हो तो। हर एक कोई तो नहीं जा सकता। ठीक है, सब कुछ हो गया, सब बढ़िया है, माना सब कुछ अच्छा है, इनकम भी आ रही है, आपके पास बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, फैमिली में भी बहुत अच्छे लोग हैं, सब आपकी देखभाल करते हैं, सब हारमनी है। लेकिन अब वहाँ क्या होगा, फिर भी बीमारी आएगी, फिर भी लॉस होगा, कोई मरेगा घर में, फिर भी ऐसी घटनाएं आएंगी कि आप कहेंगे कि अब क्या हुआ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा। ये तो होगा। तो अगर आप जो प्रिंस सिद्धार्थ हैं उनकी ज़िंदगी देखिए, जो बुद्ध बने बाद में, तो वहाँ तो कुछ कमी थी ही नहीं। तो नेपाल के तराई में आज का जो नेपाल है, कपिलवस्तु, और
बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, राजकुमार है, सारी सुख सुविधा वहाँ है, पढ़ाई लिखाई भी की, वेद भी पढ़े, सब कुछ किया, फिर निकला। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अरे जो ओल्ड एज है, जो बुढ़ापा है, जो बीमारी है, जो मरना है, इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है क्या? नहीं तो उनको क्या ज़रूरत थी? तो ये जो बाहर बाहर की चीज़ें हैं ये भी ज़रूरी है अपने लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहाड़ पे ही रहना है या आपको बीच पे ही रहना है या नेचर में ही रहना। ठीक है, हो सकता है आपको शहर में ही रहना हो, ठीक है। हालांकि बुद्ध कहते हैं कि पति रूप देश वास होचा, मतलब आपको अपनी जगह का पता होना चाहिए कहाँ रहना है। तो ये तो ठीक है, बार बार का बहुत अच्छा है, होना चाहिए। युक्त आहार विहार, बुद्ध बार बार कहते हैं कि आपका खाना भी ठीक होना चाहिए, रहन सहन भी ठीक होना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, सब कुछ ठीक है। अगर आपने माइंड ट्रेनिंग शुरू नहीं की तो फिर ये तो सारी चीज़ें आने वाली हैं, जो है ना, जरा धम्मो हि जरांगनाती तो व्याधि धम्मो हि व्याधिंगनाती तो मरणं धम्मो हि मरणंगनाती तो पिए ही में मन पे ही नाना भावो बिना भाव। ये सब कुछ तो आने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है, बीमारी आने वाली है, मृत्यु आने वाली है, और पिए ही में मन पे ही नाना भाव बिना भाव। जो कुछ मुझे प्रिय है, जो मेरे आँख को प्रिय लगता है, जो कान को प्रिय लगता है, नाक को प्रिय लगता है, जिह्वा को प्रिय लगता है, त्वचा को प्रिय लगता है, सब खत्म होने वाला है, बिछुड़ने वाले। आप सबसे बिछुड़ने वाले हैं और ये होगा, इसको आप रोक ही नहीं सकते। चाहे आप बिलियनियर हों, चाहे धरती के नंबर 1 हों, आप कोई भी हो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, मरेंगे। लोग तो मरेंगे ना, वो भी मरेगा, उससे पहले और मर जाएंगे काफ़ी सारे। वहाँ क्या करेंगे? तो वहाँ फिर माइंड ट्रेनिंग आती है, जिसके लिए सिद्धार्थ गौतम छोड़ के गए कि क्या तरीका है क्या। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था और वहाँ कोई ट्रेजिडी हो गई, तो वहाँ तो फिर आदमी बिल्कुल तड़फड़ा जाता है। कोई ब्रेकअप होता है एक छोटा सा और उसी में फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई एक लॉस होता है और उसी में लोग सालों सालों उस दिमाग उसको घुमाता रहता है मुश्किल है निकलना। तो अगर ये माइंड ट्रेनिंग है और आपको पता है ये होना है भाई, तो दुख तो तब भी होगा, क्योंकि हम अभी ऐसी स्थिति में तो नहीं पहुँचे कि जैसे बुद्ध हैं या अरहंत हैं। जब बुद्ध का परिनिर्वाण हो रहा था, जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तो इधर आनंद भी रो रहा है और भी रो रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा भाई क्यों रो रहा है, मेरी सारी शिक्षा तो ये थी। और भी अरहंत कह रहे हैं क्यों रो रहा भाई, तो होना है, तो उनको जाने जाना है। तो वहाँ फिर माइंड ट्रेनिंग आएगी। तो अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया तो फिर आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे, कहीं और जाना चाहते हैं, ठीक है, आप एस्पिरेशन रखिए, आप इच्छा रखिए कि मेरे को ऐसी जगह रहना है, ऐसी जगह जाना है। अगर वो मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं। जहाँ आप हैं वहाँ रहिए और माइंड ट्रेनिंग कीजिए, आप ध्यान करिए, आप थोड़ा समझिए अपने दिमाग को, क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद दिमाग आपको बहुत परेशान कर सकता है, वो घूम सकता है। फिर लोग नशे में जाते हैं, सुल्फा पियेंगे, दारू पियेंगे, सुल्फा पी के कहते हैं हाँ बिल्कुल आनंद। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए आपको उस संसार में ले जाता है, बस वो फैंटेसीज़ हैं और आपको लगता है हाँ हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है। वही बाद में चल के थोड़ा दिक्कत करने लग जाता है। तो बुद्ध का जो माइंड ट्रेनिंग का है और जो माइंडफुलनेस लिविंग का जो रोड मैप है, जो बार बार उसकी बात आएगी, शील समाधि प्रज्ञा, आप उस रास्ते पे चलिए, लोगों की मदद करिए अगर आपसे हो सकती है, हारमोनी बनाने की कोशिश करिए, इन्वायरमेंट के लिए काम करिए, वो जो कह गए हैं। तो असली काम वो है, वही सर्वोत्तम तरीका है जीने का। जब आप दूसरों की भी केयर करते हैं, अपनी भी केयर करते हैं। तो कुल मिला के ये है, मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि बारिश आ रही है, लेकिन कुल मिला के बात यही है। नमस्ते।